Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students of class 8. Now I am in the other chapter of our grammar book, that is kinds of sentence. Remember that this I am giving you the concept and direct introduction of sentence. It is not given in this way in the book. So you have to follow it and keep understanding. आप समझने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज जो मैं इसमें बताऊंगा उसको अपने जहन नशीब कीजिए ताकि आपके जहन में एक जुमले का सेंस समझ में आ कि मफहूम क्या है। अब जैसे पहला जुमला है पॉजिटिव, इसे असर्टिव भी कहते हैं। पॉजिटिव जुमला जो होता है ये सिंपल स्टेटमेंट होता है, सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट होता है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, सिंपल स्टेटमेंट है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई नहीं, हाँ सवाल जवाब कुछ भी नहीं। या आई हैव डन होमवर्क, आई हैव डन होमवर्क, ये सिंपल एक सेंटेंस, सिंपल सीधी सीधी बात है। इसमें मैं कहता हूं इस जुमले का कोई मेकअप नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा जुमला है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जुमला जो होता है ये होता है, इसका मतलब है सवाल। याद रखिए, सवाल है तो इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव का मतलब सवाल है। तो दोनों बातें ध्यान में रखिए। जब किसी जुमले में सवाल नजर आए और इसके कान में आखिर में एक बुंदा लटका हुआ नजर आए, सवालिया निशान एक बुंदे की शक्ल में लटका होता है, तो ये एक बेकअप है उसको, तो समझ लीजिएगा सवालिया है। जैसे ये कि आई डू, ये आई गो टू स्कूल, इसको आप करें डू आई गो टू स्कूल, सवालिया निशान, ठीक। उसके बाद आई हैव डन होमवर्क, सवाल कि भाई आई हैव डन होमवर्क, इसमें क्या है आई डन होमवर्क, सवाल। अब उसके बाद अगला है नेगेटिव। याद रखिए, किताबों में आपको आमतौर से मिलेगा नेगेटिव पहले और इंट्रोगेटिव बाद में। अच्छी बात है, मैं भी सोचता हूँ भाई सवाल किया ही नहीं, इनकार कैसे बनता है। नहीं भाई हम नहीं जा रहे आपके साथ, हमने आपसे कहा हमारे साथ चले हैं, या भाई आप मैं नहीं भाई, मुझे तो ये चाहिए नहीं, हम कब दे रहे हैं आपको ये चीज भाई। तो सवाल पहले सवाल होगा तभी तो इनकार होगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस जहां ना के नेगेटिव, जिस जुमले में नो आ जाए, नहीं आ जाए ना, तो समझ लीजिए नेगेटिव है। सवालिया या इंट्रोगेटिव है जिसमें सवाल होता है, क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब, क्यों, तो। लेकिन इसमें ना, नेगेटिव ये सेंटेंस को हम ले रहे हैं कि आई को आई डू नॉट गो टू स्कूल, या दूसरा सेंटेंस आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। इसमें नो नहीं नजर आ रहा है, जहां नजर तो नेगेटिव है। उसके बाद अगली किस्म का इंट्रो नेगेटिव, ये ऐसा जुमला है जिसमें सवाल के साथ इनकार होता है। मैंने अभी बताया नहीं आपको, यानी सवाल भी करते तो तुमने वादा नहीं किया था, हैवंट यू प्रॉमिस, क्या तुमने वादा नहीं किया था, है हैवंट यू डन योर वर्क, तुमने काम भी नहीं किया क्या। तो जब सवाल के साथ इनकार हो तो वो कहलाएगा इंट्रो नेगेटिव। जैसे क्या है आई गो टू स्कूल, अब ये जगह डू आई नॉट गो टू स्कूल, अभी अभी सेंटेंस डू आई नॉट, क्या मैं स्कूल नहीं जाता, इसके आगे में भी सवाल का बुंदा कान में सवालिया निशान मौजूद होगा। या यहाँ पर हैव आई नॉट डन, हैव आई नॉट डन माई वर्क, इसमें भी आखिर में आपको सवालिया निशान लगाना है, हैव आई नॉट डन, जो आगे हमने जगह कम है तो उसी में आपको यहाँ पर इस तरह हैव आई नॉट डन। उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस इसकी दो क्वालिटी होती है, या तो ऑर्डर होता है,
come here, go there, sit down, bring me a glass of water, write down, open the book. Yeah, please sit down, please come here, please give me a glass of water, please pass this to here. तो जहां पर ऑर्डर है तो भी वो इंपेरेटिव है, और जहां पर रिक्वेस्ट है तो भी वो इंपेरेटिव है। जैसे ये है, अब ये तो आई गो टू स्कूल है, इसके लिए ये हो सकता है गो टू स्कूल, ये एक सेंटेंस पेरेंट्स ने गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, या प्लीज गो टू स्कूल। देखिए इसमें रिक्वेस्ट है, इसमें ऑर्डर है। ये याद रखिएगा कि दोनों सेंटेंस इंपेरेटिव हैं, चाहे वो ऑर्डर हो चाहे वो रिक्वेस्ट हो, ठीक। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई किसी को दुआ दे रहा हो या बददुआ दे रहा होता, दोनों बातें होती हैं। देयर मस्ट दे कुड बी ए प्रेयर और कर्स, किसी को बददुआ देने, मिसाल के तौर पे इसी को अगर मे यू स्टडी एट स्कूल, दुआ, कोई दुआ है तो अल्लाह करे कि आप स्कूल में पढ़े। और यही चीज अगर बद्दुआ कोई दे, मे यू नेवर स्टडी, अल्लाह करे तुमको कभी तालीम ही ना मिले, पढ़ो ही नहीं। तो यहाँ बेटा ऑब्जेक्टिव में जुमला वो जिसमें कोई किसी को दुआ कर रहा हो या बहुत दुआ दे रहा हो, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जहां आपको बहुत ज्यादा जोश हो या बहुत ज्यादा गम हो, बहुत ज्यादा खुशी हो, किसी बात पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो भी, और अगर दुख हो रहा है तो भी, कोई किसी को नुकसान हो गया तो भी भाई क्या हुआ, अफसोस, खुशी, ओह माय गॉड क्या बात है भाई, खुश हो हम जीत गए। तो भाई बड़ी मेहनत की, ऐसी बात थोड़ी, 8 मैचेस जीते तब जाके फाइनल ट्रॉफी उठाई है। तो क्या इसके अंदर एक्सक्लेमेशन, इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है, एक निशान होता है। ये समझ लीजिए कि आप उल्टा आई छोटा आई को उल्टा करते हैं प्रिंटिंग में, तो अब कैसे उर्रा जैसे है ना, जबरदस्त गजब जोरदार उर्रा, वी वॉन एट लास्ट, आखिरकार हम जीत ही गए। या दूसरा जिसके अंदर अफसोस का जुमला ये है, लास्ट आई लॉस्ट, मैं हार गया। तो इसमें भी अफसोस है और खुशी दोनों। दो जुमले ऐसे हैं, 3 जुमले ऐसे हैं जिसमें 3 चीजें, यानी कि इंपेरेटिव में दुआ भी होती है, बद्दुआ भी होती है, और सॉरी ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होती है, और ऑब्जेक्टिव में दुआ भी होती है, बद्दुआ भी, और एक्सक्लेमेटरी में खुशी भी और गम, लेकिन जोश। अब दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए सिंपली असर्टिव जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें एक सीधी बात कही जाती है कि किसी ने कुछ काम किया, करेगा, ये भी हो सकता है, आई विल गो टू स्कूल, शी विल कम टू माय होम, किस तरह इस तरह से इंफॉर्मेशन है। जबकि इंट्रोगेटिव में सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक। डू आई गो टू स्कूल, हैव आई डन माय वर्क, और नेगेटिव में इनकार। तो सिंपल सेंटेंस में ना सवाल होता है ना इनकार होता है, इसलिए वो सिंपल कहलाता है। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं इसको। अच्छा उसके बाद क्या है, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव का मतलब सवाल के साथ इनकार है कि भाई क्या तुमको समझाया नहीं था, हैव आई नॉट टोल्ड यू अबाउट दैट, तो दोनों बातें। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर भी होता है और रिक्वेस्ट भी होता है। ऑर्डर, यस स्टे आउटसाइड, डू नॉट एंटर द क्लास, यस बॉयज ओपन योर बुक, ऑर्डर है। और प्लीज रेडी एंड लिसन टू मी केयरफुली, अब ये प्लीज कहना किसी गौर से सुनिए, ये भी रिक्वेस्ट और ऑप्शन क्लियर हो गया। अब ये हो गया। उसका ऑब्जेक्टिव में दुआ,
माँ बाप दुआ करते हैं, बच्चे जा रहे हैं, अल्लाह करे हमारा बच्चा भाई हिफाजत पहुंचे। मे आवर चिल्ड्रन रिमेन सेफ एंड साउंड। अल्लाह करे हमारे बच्चे सेफ और साउंड रहे। और किसी को बददुआ दे तो भी आप क्रेडिट में, कोई किसी को कह सकता है मे यू नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, कभी तुम कामयाबी न हो, है बददुआ हो सकती है। अब उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, जिसके अंदर मैंने बताया कि बहुत जोश, जीत गए तो किसी ने वाह 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 माय गॉड, और अगर अफसोस हो गया तो रोने। तो ये बेटा आज का लेक्चर था, जिसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस की, ये आप किताब में अब आपको अपने चैप्टर में देखना पड़ेगा कि उसमें शायद ये पूरी एक वक्त में सारी ये इसमें ना हो, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि यू हैव टू स्टडी। आप किताब में अपने चैप्टर निकाल कर उसकी स्टडी कीजिएगा और एक्सरसाइज भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो मैं मजीद बात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सबसे